क्या बोल रहा है? कंसीडर द रिएक्शन एट 300 केल्विन, C6H6 liquid plus 15/2O2 change 6CO2 plus 3H2O। आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द डेल्टा यू फॉर द combustion of 1.5 मोल ऑफ बेंजीन एट 27 डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा एच क्यू दिया है -3271 किलो जूल। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। पहले एक मोल के लिए निकाल लो, और जो डेल्टा यू आएगा इस फॉर्मूले से उसे 1.5 का मल्टीप्लाई कर देना। डेल्टा एच कितना है? -3271 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, ये कितना आएगा? 6 माइनस 15/2 कितना आएगा? -3/2 आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी रखोगे? किलो जूल में निकालना है, 8.314/1000। टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन है। सिंपल। यहां से डेल्टा यू आएगा, डेल्टा यू जो भी आएगा उसमें हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक मोल की इंटरनल एनर्जी इतनी आई है तो 1.5 मोल कितनी आएगी उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, एक पीवी कर्व है। हर तरह क्वेश्चन करा रहा हूं यार, ठीक है? ए से बी जा रहे हैं, बी से सी आ रहे हैं, और सी से ए आ रहे हैं। ए पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो आपका 300 केल्विन है। बी पॉइंट पर जो टेम्परेचर है T2 वो 600 केल्विन है, और सी पॉइंट पर जो टेम्परेचर है T3 वो 450 केल्विन है। आपसे कह रहे हैं कि आपको हीट बतानी है ए बी प्रोसेस में, और हीट बतानी है सी ए प्रोसेस में। क्या होगी? 1 मोल, ये जो गैस है, ये जो गैस है, ये क्वेश्चन पूरा लिख लो। सॉरी मैं क्वेश्चन पूरा बोला भूल गया। क्वेश्चन है, अ हीट इंजन carries 1 mole of an ideal monoatomic gas। ठीक है, याद रखना। हमें हीट इंजन से मतलब कोई नहीं है, सिंपल मतलब है सर मोनोएटॉमिक गैस। गामा कितना होता है? 5/3। सीवी की वैल्यू क्या होगी? R/गामा-1, मतलब कि कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू? 3/2R। तो सीपी कितना हो जाएगा इसका? 5/2R। अरे भैया, ए से बी कौन सा प्रोसेस है? ए से बी तुम्हारा आइसोकोरिक प्रोसेस है, और आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हीट होती है वो क्या होती है? इंटरनल एनर्जी होती है। क्या लगाओगे फॉर्मूला? एनसीवी डेल्टा टी। एन की वैल्यू 1 है, सीवी की वैल्यू 3/2R है। डेल्टा टी क्या होगा? 300 से 600 में जा रहा हो तो 300 आएगा। लो भैया, ये कितना आ गया तुम्हारा? ये कितना होगा? कैंसिल करोगे 150 आएगा। कितना आ गया? 450R आ गया। अब तुमसे सी से ए कह रहा है। अरे सी से ए तुम्हारा आइसोबारिक है, और आइसोबारिक में हीट क्या होती है? कल ही बताया था हमने, एंथैल्पी होती है। फॉर्मूला क्या होता है? एनसीपी डेल्टा टी होता है। गैस मोनोटॉमिक ही है। 1 सीपी कितना होगा? 5/2R। डेल्टा टी कितना होगा? 450 माइनस 300 कितना होगा? 150। कैंसिल करो 75, कितना आ जाएगा? 375 आ जाएगा। लो, ठीक है, और सही है। माइनस का आएगा क्योंकि क्या है? 450 से 300, डेल्टा टी क्या होगा? 300 माइनस 450 मतलब माइनस का 150 होगा। ठीक है,
तो ये आ गया, इजी सा क्वेश्चन था बिल्कुल, थोड़ा सा लॉजिक। एवरेज हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू, एवरेज हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू, अगर Cp1 हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, N1 मोल गैस, Cp1 उसकी हीट कैपेसिटी, N2 की Cp2 कैपेसिटी, N3 मोल गैस की Cp3, ऐसे आगे दिया होगा, तो आपसे कहेगा हीट कैपेसिटी एवरेज क्या होगी। तो क्या लगेगा भैया फॉर्मूला, N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 डेट डैश अपॉन N1 प्लस N2 प्लस जितने भी होंगे। और अगर Cv1 Cv2 पता होगा तो क्या रखोगे, N1 Cv1 प्लस N2 Cv2 डेट डैश अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, एक सेकंड रुकना, पहले क्वेश्चन लिखना जरा एक, ये एनमस्ती का क्वेश्चन है। कैलकुलेट, कैलकुलेट एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी, एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब Cv1 Cv2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ gaseous mixture, gaseous mixture contain 2 mole of each of two ideal gas A, इसका Cv1 दिया है 3/2R एंड B, इसका Cv दिया है 5/2R। मुझे आप इसका जल्दी से एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करके दिखाओ, ठीक है, जल्दी से जल्दी मुझे आंसर। देखो कैसे करेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू N1 Cv1 प्लस N2 Cv2 अपॉन N1 प्लस N2, 2 से 2, 2 से 2 कैंसिल, 8R अपॉन 4 कितना आ जाएगा, 2R आ जाएगा। ओके, अब देखो इसके आगे की बात, हेडिंग डालेंगे हम, इररिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, हेडिंग पड़ेगी इररिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। देखो आइसोथर्मल होता है तो पता चल जाता है एक ही टेम्परेचर दिया होगा, एडियाबेटिक होता है तो बोल देता है एडियाबेटिक है, लेकिन कभी आइसोथर्मल सॉरी कभी इरिवर्सिबल नहीं बोलता। तो हम कैसे पहचानेंगे कि वह क्वेश्चन इरिवर्सिबल का है। तो देखो क्वेश्चन में एक लैंग्वेज होगी क्या, अगेंस्ट सॉरी वर्क डन अगेंस्ट एंड कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अगर ये लैंग्वेज लिखी है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना, अगर ये लैंग्वेज क्वेश्चन में प्रेजेंट है तो याद रखना, समझ जाना कि प्रोसेस इरिवर्सिबल है। याद रखना, ट्रिक बता रहा हूं, ढूंढते ढूंढते रह जाओगे, नहीं समझ पाते रिवर्सिबल कब होगा लोग, लेकिन मैं तुम्हें बहुत शानदार ट्रिक बता रहा हूं। अगर लिखा हो वर्क डन अगेंस्ट एंड कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, अगर इतना लिखा है तो समझ जाना कि वो प्रोसेस इरिवर्सिबल है, क्योंकि रिवर्सिबल होता है तो दिया होता है, आइसोथर्मल एडियाबेटिक दिया होता है, दिया नहीं होता तो वो इरिवर्सिबल। तो हमको उसकी जगह इनडायरेक्ट दिया होता है, वहां लिखा होता है वर्क डन अगेंस्ट एंड कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अब हम नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे कि इरिवर्सिबल एडियाबेटिक और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल का वर्क डन क्या होता है, फिर उसके हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। तो कल की उसके बाद कब होगा,